हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है। जो भी भाई बहन 2026 में अपनी एक गवर्नमेंट शीट पाना चाहते हैं, तो अभी सभी तैयारी को आप लोग स्टार्ट कर दीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हमारे साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 8 बजे, मतलब रात को 8 बजे कर दी गई। तो आपको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और साथ ही साथ जो क्लास का पीडीएफ है आपको मिलते रहेगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया, टॉक का स्पीक एक खास संबंध है, ठीक है। इसी तरह हॉनेस्ट का ट्रूथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तरीके के अनुसार अनुसार करते हुए जो है लिसन का संबंध कैसे होगा, ठीक है। देखिए, टॉक मतलब बोलना, स्पीक मतलब सुनना, मतलब एक बोल रहा है, एक सुनना हो रहा है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। ट्रूथफुल मतलब सच्चाई होती है, ठीक है। तो लिसन का क्या होगा, ईयर्स होगा, म्यूजिक म्यूजिक दिएगा, ईयर्स दिएगा, हियर दिएगा और इग्नोर दिएगा। टॉक मतलब स्पीक, टॉक का हो गया, स्पीक मतलब बोलना, टॉक मतलब बोलना, स्पीक मतलब बातचीत, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ट्रूथफुल मतलब वही सच्चाई, जिसके अंदर सच्चाई होती है उसको ट्रूथफुल बोलते हैं। तो उसी प्रकार लीसन का क्या हो जाएगा, तो लीसन का आपका हियर हो जाएगा। लीसन मतलब सुनना होता है, हियर मतलब भी सुनना ही होता है, ठीक है। तो शब्दों के जोड़े परस्पर पर्यायवाची हैं, अतः लीसन का पर्यायवाची आपका हियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। कुरुक्षेत्र दिया गया, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत दिया गया, ठीक है। चलिए बताइए। सारनाथ को छोड़कर अन्य सभी जो है ऐतिहासिक युद्ध स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र में आपकी युद्ध हुआ है, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ है, पानीपत में युद्ध, लेकिन सारनाथ में आपका कोई युद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्या है कि धार्मिक स्थल है, ठीक है, सारनाथ आपका एक ये आपका धार्मिक स्थल, ठीक है। बाकी सभी आपके युद्ध स्थल हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं आपके। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है तीसरा नंबर। कागज का पेंसिल है, सिर का टोपी है, स्याही का दावात है और भेंट का आवरण है, ठीक है। बताइए। चलिए, सोच के बताइए क्या होगा इसका सही सही, जल्दी से। चलिए, तो देखिए, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, ठीक है। कागज पर जो है पेंसिल से लिखा जाता है। सिर पर टोपी पहनी जाती है, ठीक है, सिर पर टोपी पहनी जाती है, क्लियर सभी को। भेंट पर आवरण होता है, ठीक है। भेंट पर क्या होता है, आवरण होता है। लेकिन शाही पर दावात नहीं, बल्कि दावात में शाही होती है, ठीक है, क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका भिन्न हो जाएगा। स्याही पर दावात नहीं होती है, ठीक है, स्याही पर दावात नहीं होती है, बल्कि दावात में स्याही होती है, ठीक है। दावात में स्याही होती है, क्लियर सभी को। कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पर टोपी पहनी जाती है, भेंट पर आवरण होता है, ठीक है। लेकिन स्याही पर दावात नहीं होती, दावात में स्याही होती है, ठीक है। तो ये आपका अलग दिया गया है, क्लियर है सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि ए बराबर 5 दिया गया, बी बराबर 6 दिया गया, सी बराबर 7 दिया गया और डी बराबर आपका 8 हो, तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो देखिए,
ए की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू कितनी है, एक होती है, लेकिन दिया कितना गया है, 5 दिया गया, यानी कि 4 आगे दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार बी, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, दिया कितना गया है, 6, तो यहाँ पे भी 4 आगे दिया गया है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद सी, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो यहाँ पे भी क्या दिया गया, 7, तो यहाँ पे भी क्या दिया गया, 4 आगे दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार डी, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, लेकिन यहाँ पे दिया गया 8, तो यहाँ पे भी 4 आगे संख्या दी गई है, ठीक है। यानी कि 16 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 12, 12 पे हमें कौन सी प्लेस वैल्यू कौन सा वर्ड मिलता है, तो 12 पे हमें मिलता है साथियों यल, ठीक है। यल से ए नहीं स्टार्ट है, ए नहीं स्टार्ट है, ए नहीं स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 5 में से माइनस 4 करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 पे हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। 27 माइनस 4 करेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 पे हमें डब्लू मिलता है, ठीक है। 29 - 4 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 29 - 4 आपका 25, 25 वाई मिल जाएगा अंग्रेजी वर्डमाला में, ठीक है। उसी प्रकार 9 को -4 करेंगे तो मिल जाएगा 5, 5 पे हमें क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ठीक है। 9 - 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 5 पे हमें कौन सी कौन सा वर्ड मिलेगा, ई मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 दिया गया है, 22 - 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 18, 18 पे हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार 23 - 4 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 19, 19 पे हमें क्या मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अडल्ट्रेशन शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा स्थान, ठीक है। ADULTERATION, मैं जानबूझ के लंबा लंबा लिख रहा हूँ। ये आपका दायां भाग होता है, ये आपका बायां भाग होता है। दाएं से चौथे मतलब दाएं से चौथा, दाएं से चौथा देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टी आ रहा है। अब इसके बाएं, दाएं से हमने चौथा आ गया, अब इसका बायां किधर है, तो इसका बायां साथियों इधर है, बायां साइड इधर है, दायां साइड इधर है। लेकिन इसने पहले क्या बोला था, दाएं से, तो हमें दाएं से आना था चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पे आ गए, हमें टी मिल गया। अब इस अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 5, यह ला रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ समीकरण जो है किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, ठीक है। इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, 3 × 5 / 7 को क्या लिखा है इसने, 5 7 3 लिखा है, कुछ हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। जो बीच में था, मतलब जो दूसरे नंबर पर था उसको पहले नंबर पे, जो तीसरे नंबर पर था उसको दूसरे नंबर पे, और जो पहले नंबर पे था उसको तीसरे नंबर पे लिखा है इसने, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, जो दूसरे पे है उसको पहले पे, जो तीसरे पे उसको दूसरे पे, जो पहले पे है उसको लास्ट में लिखा है। उसी प्रकार इस यहाँ पे किया है, जो दूसरे पे उसको पहले पे, जो तीसरे पे था उसको दूसरे पे, और जो पहले पे था उसको तीसरे पे, तो वो सेम यहाँ पे कहेंगे, जो दूसरे पे उसको पहले पे, जो तीसरे पे है उसको दूसरे पे, और जो पहले पे है उसको लास्ट में। 648 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 648 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए घटती चिन्हों का सही क्रम चुनिए, ठीक है। चलिए, 2 + 3 - 2 + 4 = 8, ठीक है। कितना हो जाएगा, पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 - 4 = 2 = 6, तो संतुलित नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, -1 आएगा, संतुलित तो नहीं होने वाला इससे। दूसरा समय देख लेते हैं, पहला वाला तो गलत हो गया है। चलिए, इसको देखते हैं, गुणे माइनस प्लस बराबर, ठीक है। तो 2 × 3 = 6, -2 + 4 = 8, 6 4 10 - 2 = 8, तो 10 - 2 8 = 8, यानी कि इस वाले गणितीय चिन्ह से जो आपका समीकरण दिया है संतुलित हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, दिखा आप सभी को, नहीं दिख रहा होगा तो हाँ, चलिए दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए, अभी बराबर दिख रहा होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए, यदि एप्रेसिएशन को एक कुट भाषा में इससे ऐसे लिखा जाता है, 1778233
83241946 तो उसी कोड भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा? अ, चलिए देखिए, मेरे ख्याल से कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है। कॉपी कैट वाला ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ नकल करके आपको लिखना है, ठीक है। नकल कैसे करते हैं? तो नकल भी अकल से की जाती है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के आप सभी लोग लिख दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1, पी का 7, पी का 7, आर का 8, ई का 3, ई का 3 है ना। उसके बाद सी 2, चलिए सी का क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। और एक मिनट, तो उसके बाद आई का 4 दिया गया है, ए का 1 दिया गया है, टी का 9 दिया गया है, ठीक है, 419। उसके बाद आई का वापस क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, ओ का आपका 6 दिया गया है, एन का आपका 5 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए रिसेप्शन को देखते हैं। आर ई सी ई पी टी आई ओ एन, ठीक है। आर किधर है? आर यहाँ पे, तो 8 हो गया। ई इधर है, तो ई इधर हो गया आपका 3। सी कहाँ है? सी यहाँ पे, तो 2 हो गया। ई कितना था? 3 था। पी कितना था? 7 था, 7 हो गया। टी कितना था? 9 था, 9 हो गया। आई कितना था? 4 था। ओ कितना था? 6 था। एन कितना था? 5 था, ठीक है। तो 83 23, 83 23, 79 46 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ या ना? कॉपी कैट का क्वेश्चन है, आराम से 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यदि कोर्स को एक कुट भाषा में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसी कुट भाषा में वृत्त को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। COURSE, नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये नंबरिंग हो गई। अब आगे देखिए इसने क्या किया है। ESRUOC, ई छठे नंबर पे, यस पांचवें नंबर पे, आर जो है चौथे नंबर पे, यू हमारा तीसरे नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर पहले नंबर पे, मतलब उल्टा लिख दिया है सी पे इसने, ठीक है इसको। चलिए, उसी प्रकार ब्रीथ दिया गया है, BREATH, उल्टा ही तो लिखना है, STAERB, ठीक है। STAERB, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर सभी को? हाँ या ना? क्लियर रहना चाहिए, कुछ भी डाउट हो क्लियर हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। 10वां नंबर, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए 5 4 41 दिया गया है, ठीक है। 7 3 आपका 58 देगा, 10 2 हमें बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 गुणे 4 का, 5 चौका 20, 20 गुणे 2 प्लस 1 41, 7 3 21, 21 दूनी 42 होगा। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या किया, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 चौको 16, कितना हो जाएगा? 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 41 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 58 हो जाएगा, 9 9 18 58, ठीक है। उसी प्रकार इसका देखते हैं। 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 104, ठीक है, 104 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है? चलिए, होप सभी को क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, रमेश जो है पूर्व की ओर जो 20 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा, और 15 मीटर चलने के बाद जो है दाईं ओर मुड़ा, 25 मीटर चला, फिर दाईं ओर बढ़ के 15 मीटर चला।
रमेश जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हमें बताना है। दूरी बतानी है ना। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। पूरब की ओर 20 मीटर गया, ठीक है, पूरब की तरफ 20 मीटर गया। बाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर गया। बाईं ओर ऊपर हो जाएगा, इसका 15 मीटर गया। ठीक है, चलने के बाद यहाँ से दाईं ओर, ठीक है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो पूरब दिशा में हो जाएगा, कितना मुड़ा है, 25 मीटर चला। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, चलिए वहां से वापस दाईं ओर मुड़ के 15 मीटर चल दिया। ठीक है। रमेश जो है प्राथमिक स्थान से कितनी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पता है 20 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो 25। तो आपका हो जाएगा 45 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 12 नंबर। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, वह अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, यहाँ से उसका दायां नीचे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। मुड़ता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वो फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है, वहां से वापस दाईं ओर मुड़ा इधर। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद अंत में वो बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से किधर बोला बोला है, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड, तो इधर मुड़ जाता है। ठीक है, अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, आई होप नहीं दिख रहा है ना, चलिए ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ के इधर आ गया। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण की दिशा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। दिशा हमसे सिर्फ पूछा है, तो दिशा हमारा जो है दक्षिण दिशा हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन। 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे पूरब दिशा में ऊपर की तरफ पकड़ लेते हैं। ठीक है, पूरब दिशा जो ऊपर की तरफ पकड़ लेते हैं, वैसे तो पूरब दिशा इधर होती है ना, हम यहाँ पे ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, सी बीच में है ए और ई के। ठीक है, सी जो है बीच में है ए और ई के। ठीक है, बी ई के निकटतम दाएं है। ठीक है, तो दायां भाग ए हो जाएगा और बायां भाग हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है ई के निकटतम दाएं है, बी जो है बी जो है ई के निकटतम दाएं हो गया। ठीक है, चलिए, लेकिन डी के बाईं ओर है। ठीक है, लेकिन डी के बाईं ओर है। ठीक है, ये अब जो है दाएं छोर पर नहीं है, ये अब जो है दाएं छोर पर नहीं, तो बाएं छोर पर हो सकता है। ठीक है, तो बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर जो है एफ ही बैठा है ना। जब दाएं छोर पर नहीं बैठा है तो भाई साहब बाएं छोर पर बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सी जो है ए और ई के बीच में है, और बी जो है ई के निकटतम दाएं है, और डी के बाईं ओर है। ठीक है, डी का बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, डी का बायां इधर होगा और ई का दायां इधर हो जाएगा, तो बी जो है ई और डी के बीच में हो जाएगा। ये आपको क्या बोलते हैं, ये अब भाई साहब जो है यहाँ पे नहीं बैठेंगे, इनको यहाँ पे बैठने से खुन्नस है, तो चलिए दाएं छोर पर नहीं बैठेंगे, तो भाई साहब बाएं छोर पर बैठ जाइए आप, यहाँ पे तो कोई खुन्नस नहीं है आपको, तो यहाँ पे बैठ गए। तो कोई पूछा है कि बाएं छोर पर तब कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर भाई साहब नहीं बैठेगा, तो बाएं छोर पर बैठ गए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, मज़ा आया होगा। तो जो भी होगा क्लास का कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।